हमारा देश आजादी के 75वें साल में है। 7 दशक बीत जाने के बाद भी देश में कई तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। गरीब के पेट की भूख भी इन्हीं में से एक है। लेकिन जहां अंधेरा, वहां रोशनी की मशालें जलाने वाले कुछ बाशिंदे भी हैं। ईटीवी भारत आपको एक ऐसे ही वॉरियर से मिलवाने जा रहा है जिसने भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये वॉरियर अंगेस्ट हंगर हैं, शिमला के सरबजीत सिंह, जिन्हें लोग वेला बॉबी के नाम से पुकारते हैं। पंजाब में वेले का मतलब होता है निठल्ला, लेकिन सरबजीत को वेला इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पहले खुद के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचते हैं। प्रेरणा ये है कि हमारे धार्मिक स्थानों पर बहुत सारे लंगर और भंडारे लगाए जाते हैं जहां अक्सर उन भंडारों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पर जो लोग भी आते हैं वो गरीब, मजबूर और लाचार होते हैं और कई बार तो उनके पास पैसे भी नहीं होते इलाज करवाने को, तो वो खाएंगे कहाँ से। इसी सोच को आगे रखते हुए ये लंगर की सुविधा हमने 2014 में शुरू की थी। सरबजीत सिंह असहाय लोगों को खाना खिलाने का पुण्य पिछले 6 सालों से करते आ रहे हैं। सरबजीत का सपना है कि कोई बेसहारा लाचार इंसान भूखा न रहे। आज हम सरबजीत के इस सपने को जरा करीब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अक्टूबर 2014 में सरबजीत ने कैंसर मरीजों के लिए चाय और बिस्कुट की सेवा से शुरुआत की थी। ये छोटी सी शुरुआत इतना बड़ा रूप ले लेगी, ये शायद सरबजीत खुद भी नहीं जानते थे। सरबजीत अलमाइटी ब्लेसिंग्स नाम से एक संस्था चलाते हैं। ये संस्था शिमला के कैंसर अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को लंगर उपलब्ध करवाने का काम करती है। लंगर में लोगों के लिए बासमती चावल के साथ दाल, कढ़ी और चपाती के साथ सब्जी दी जाती है। इस लंगर में करीब 3000 से ज्यादा लोग निशुल्क भोजन पाते हैं। इसके अलावा सरबजीत की संस्था कैंसर और अन्य गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए निशुल्क एम्बुलेंस सेवा का संचालन भी करती है। सरबजीत की सेवा का संसार न केवल जीवित लोगों के लिए बल्कि दुर्भाग्यवश देह छोड़ चुके लोगों की अंतिम सेवा तक फैला है। नियतिवश गंभीर रूप से बीमार कोई मरीज दम तोड़ दे और परिजनों के पास पार्थिव देह को घर ले जाने का कोई साधन न हो, तो सरबजीत फ्यूनरल वैन के जरिए पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए घर तक पहुंचाते हैं। हमारी लंगर के अलावा दोनों आईजीएमसी में और कमला नेहरू अस्पताल में लंगर के अलावा फ्री एम्बुलेंस सर्विस, डेड बॉडी वैन सर्विस और रोटी बैंक की सर्विस चलती रहती है, जिसमें हम बहुत सारे कैंसर के मरीज, थैलेसीमिया के मरीज आईजीएमसी से लेकर उनके घर तक और घर से आईजीएमसी के लिए इलाज के लिए सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक रोज लेकर आते हैं। एक मुट्ठी अन्न, एक रोटी रोज। कुछ साल पहले सरबजीत ने ये मंत्र स्कूली बच्चों को दिया था। इस मंत्र की वजह से न जाने कितने बेसहारा और भूखे लोगों की भूख को सरबजीत ने दूर किया है। बच्चे अपने खाने में एक रोटी ज्यादा लेकर आते थे और एक मुट्ठी चावल भी देते थे, जिन्हें इकट्ठा कर लंगर तक पहुंचाया जाता था। हालांकि कोरोना काल में सेवा प्रभावित हुई, लेकिन लंगर के लिए दानवीर लोगों की कमी नहीं हुई। बहुत से लोग स्वेच्छा से लंगर के लिए बासमती चावल, पैक्ड दालें आदि भेंट करते हैं। कई लोग धन से भी मदद करते हैं। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और उनके परिवार सहित कई वीवीआईपी लोग अपने पैसे से लंगर लगवाते हैं और उस दिन खुद ही भोजन भी बांटते हैं। जैसे ही कोविड सिचुएशन आई तो हमारी संस्था ने ये डिसाइड किया कि इस मुश्किल को बहुत डट कर सामना करना है और हमने ये प्रण कर लिया कि जो हमारा लंगर पहले भी चल रहा था उसको भी अब लंगर को बंद नहीं किया जाएगा और लोगों को ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश की जाएगी। तो हमने लंगरों को पैकेट में बंद कर कर आईजीएमसी में और कमला नेहरू अस्पताल में शुरू कर दिया। इसके साथ साथ अपनी रोटी वैन में भी लंगर भर कर कोविड वॉरियर्स को, जो सड़कों पर लॉकडाउन के दौरान खड़े रहते थे, उनको भी लंगर पहुंचाने का काम हमारी संस्था ने किया। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं। सरबजीत भी उन्हीं में से एक हैं। अगर आप भी किसी की मदद करना चाहते हैं और भूखे के मुंह तक निवाला पहुंचाने की इच्छा रखते हैं, तो शिमला की अलमाइटी ब्लेसिंग्स संस्था से जुड़िए और पुणे के भागीदार बनिए। ईटीवी भारत के लिए शिमला से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।